हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। हे केशव, एक तरफ तू सन्यास के बात करेला, सन्यासी के लेखा सब रिश्ता नाता के बंधन के तोड़े के कहता रह, और दूसर ओरी हमके कर्म करे के कहता रह। ई दोनों बात विरोधी है। तू जानेला कि मनुष्य कोनो कर्म करेला तो वह कर्म के कोनो कारण होला, केहू प्रेरक होला जेकर प्रेरणा से मनुष्य कर्म करेला। कोनो भावना तो होखेला जौन भावना के पूर्ति खातिर मनुष्य अच्छा बुरा कोनो भी कर्म करेला। धर्म का है? धर्म के व्याख्या का है? एह बात के निर्णय के करेला? हे मधुसूदन, उ के है जे धर्म के विधान बनावेला? हे केशव, एक तरफ तू सन्यास के बात करेला, सन्यासी के लेखा सब रिश्ता नाता के बंधन के तोड़े के कहता रह, और दूसर ओरी हमके कर्म करे के कहता रह। ई दोनों बात विरोधी है। तू जानेला कि मनुष्य कोनो कर्म करेला तो वह कर्म के कोनो कारण होला, केहू प्रेरक होला जेकर प्रेरणा से मनुष्य कर्म करेला। कोनो भावना तो होखेला जौन भावना के पूर्ति खातिर मनुष्य अच्छा बुरा कोनो भी कर्म करेला। मतलब कर्म के जड़ में एगो भावना होखेला, और भावना के जड़ में कोनो ना कोनो रिश्ता होखेला। काहे कि कोनो संबंध, कोनो रिश्ता के बिना त भावना पैदा ना होखेला। अर्जुन, तू ठीक कह रहल बाड़ा। संबंध और रिश्ता से ही भावना के स्रोत फुटेला। बाकी भावना की नदी जल्दी सूख जाला, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आग में पानी के बूंद तुरंत ही लुप्त हो जाला। मरे वालन के चिता के ठंडा होके से पहले ही रिश्तेदार लोग के आंख के आंसू भी सूख जाला। केहू 2 घड़ी आंसू बहावेला, केहू 2 दिन। बहुत रोवेली त माई, वो भी थोड़का दिन में फिर संसार के माया में फंस के आपन दूसर काम में लग जाली। पार्थ इस लोक का कोई पदार्थ रे, संग तेरे परलोक न जाए। पिछले जन्म का कोई नाता अगले जन्म में याद न आए। स्मृतियों का बोझा ढोने से विस्मृति का वरदान बचाए। हर जन्म के नाते याद रखे तो प्राणी पागल ही हो जाए। चार दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं।
घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता वे ही चिता जलाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता वे ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम जल में वही बहाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम जल में वही बहाते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। इन नातों के मोह में पड़ के मूर्ख जन्म गंवाते हैं। तोड़ इन नातों की बेड़ी जो कायर तुझे बनाते हैं। हे केशव, एक ओरी तो तू हमके ये सिखा रहल बड़ा कि रिश्ता नाता सब थोड़िका दिन के देखावा है, और दूसर ओरी अबहियो तू ही कहला है कि संबंध और रिश्ता से ही भावना के स्रोत फूटेला। कहले रह ना? हाँ, और हम ही कहले रही कि कर्म करे खातिर कौनो न कौनो भावना के होखल जरूरी है, और भावना खातिर रिश्ता नाता के जरूरत होखेला। काहे कि कोनो न कोनो रिश्ता के जड़ से ही तो भावना पैदा होखेला। ऐसे यदि मनुष्य सगरे रिश्ता तोड़ दही, अपन भावना के त्याग दही, तो फिर उ कर्म केकरा खातिर करी? अपन धर्म खातिर। धर्म खातिर? हाँ, अपन धर्म खातिर। मतलब धर्म खातिर भावना के जरूरत ना होला? ना, धर्म खातिर भावना के ना, बल्कि अपन कर्तव्य के ज्ञान के जरूरत है। यह बात के जरूरत होखेला कि मनुष्य ई समझ लेवे कि ओह परिस्थिति में ओकर कर्तव्य का है। भावना तक कई बार कर्तव्य के रास्ता में आ जाला, मनुष्य के कमजोर कर देवेला। जैसे एह समय तुहारा भावना के कारण तुहार मन में जे मोह उत्पन्न हो गई है, वो तोहके कर्तव्य के रास्ता से भटका रहा है। इसे शास्त्र कहला कि कर्तव्य भावना से ऊंचा है। अबही तू बड़ ज्ञानी लोग जैसन तर्क देहले बाड़ा कि कर्म खातिर कोनो प्रेरणा होके के चाहिए और प्रेरणा खातिर कोनो भावना जरूरी है। इस सगरे तर्क मोह से पैदा भइल है। रिश्ता नाता के मोह से तुहार बुद्धि के धूमिल कर दिला है। ऐसे तोहके सत्य दिखाई ना दे रहा है। ऐसे इस समय तोहके तुहार धर्म साफ दिखाई नहीं देत। धर्म का है? धर्म के व्याख्या का है? एह बात के निर्णय के करेला? हे मधुसूदन, उ के है जे धर्म के विधान बनावेला? हे अर्जुन, हर प्राणी आपन धर्म के विधान स्वयं बनावेला। हम समझली ना केशव। देखा पार्थ, धर्म के जे विधान केहू दोसर बनौले होखे उ तुहार धर्म ना हो सकेला। तुहार धर्म उहे हा जेकरा के तू स्वयं बनौले होखा, जेकरा तुहार आत्मा स्वीकार कैले होखे।
धर्म व्यक्तिगत चीज है, जेकर फैसला व्यक्ति के स्वयं करे के पड़ेला। हम अब हियो ना समझली केशव। देखा पार्थ, हम एगो उदाहरण देके तोके समझावत हैं। केकरो गांव पर डाकू हमला करके गांव के लड़कियन के अपहरण करत होके। वही समय केहू के पिता मृत्यु के शैया पर पड़ल जीवन के अंतिम सांस ले रहा लोग और बेटा से बार बार पानी की एक एक घूंट मांग रहा लोग। वो समय वो व्यक्ति के धर्म कहा, वो मरद पिता के कंठ में अंतिम समय गंगा जल के बूंद बूंद टपकावत अपन पुत्र धर्म के पालन करे, या ओकर गांव के लड़कियन पर जे संकट आ गई है उनकर रक्षा खातिर तलवार उठा के वो डाकू लोग के मुकाबला करे और जरूरी होके तो जान भी दे के अपन गांव के इज्जत बचा ले। एकर निर्णय केहू दूसर कैसे कर सकेला? एकरा के धर्म के दोराहा या धर्म संकट भी कहल जाला। ऐसन परिस्थिति में वो व्यक्ति का करे? एकर फैसला केहू बाहर वाला ना कर सकेला। ई निर्णय ओकरे लेबे के होखी कि ओ समय ओकर पहला धर्म का हा, ओ समय ओकर आत्मा जे आवाज दे उहे ओकर धर्म हा। ऐसे हे अर्जुन, हर प्राणी के धर्म व्यक्तिगत होखेला। अपने अपने कर्म का सबके लिए विधान, जग में कर्म प्रधान है, जग है कर्म प्रधान, जग है कर्म प्रधान। हे पार्थ, हम इहवे तक जीवन मृत्यु के वास्तविकता बतौली कि खाली शरीर ही नश्वर है, आत्मा अनंत और अनश्वर है, जे शरीर के मर जाए पर भी ना मरेली। न जायते मृते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जे एह आत्मा के मरे वाला समझेला या जे एह आत्मा के मारे जाए वाला समझेला, वो दोनों अज्ञानी बाड़न। काहे कि आत्मा ना तो केहू के मारेला, ना केहू के द्वारा मारल जा सकेला। ऐसे केहू के मरे या मारे के शोक कैले बिना तू अपन कर्तव्य करा। तुहार धर्म युद्ध कैलहा, तू अपन धर्म समझ के युद्ध करा। युद्ध युद्ध युद्ध, ये श्री कृष्ण आखिर कब तक युद्ध करे के माला जपत रही हैं? यदि अर्जुन युद्ध कैल नखन चाहत तो ओकरा के एह तरह युद्ध करे खातिर विवश कैल का उचित था? उचित तो ये भी नहीं खे महाराज कि कोनो योद्धा युद्ध भूमि पर जाए और युद्ध करे से ही इनकार कर देवे। ई तो ऐसने भइल कि कोनो माझी नाव में सबके बैठा के बीच समुद्र में ले जाए और फिर कहे कि हम अभी पतवार रख देते हैं, अब नाव ना चलाई। तय में कृष्ण के का नुकसान है? आत्मा के अमर बता के भावना के वर्षा में भीजल अर्जुन के कोमल मन के काहे पत्थर बना रहल बाड़न? यदि आत्मा अमर है तो काई जरूरी है युद्ध करके युद्ध भूमि के हजारों लाखों लाश से ढक दिया जाए? एकरा से केहू के का लाभ पहुंची? महाराज, युद्ध में हानि त कौरवन और पांडवन दोनों के ही उठावे के पड़ी। बाकी एह युद्ध के अंतिम लाभ केकरा पहुंची ई त युद्ध के बाद ही पता चली। और यदि अर्जुन के हथियार रख देवे के कारण युद्ध ही ना होखे
तो एकर लाभ निश्चित ही। हाँ महाराज, तब तक निश्चित ही एकर लाभ कौरव लोग के ही पहुंची और उनका पांडव लोग के उनका राज लौटावे के ना पड़ी। ठीक है, ठीक है। हे मधुसूदन, तू बार बार यह बात पर जोर दे रहल बाड़ा कि मन पर पूरा तरह काबू पाला तब मुक्ति के द्वार खुल जाई। बाकी मन के वश में करे के कोनो सरल उपाय भी है? उपाय तो जरूर है, सरल भी है, बाकी बहुत मुश्किल भी है। सरल भी है, मुश्किल भी। एकर का मतलब हो केशव? एकर मतलब है कि यदि तू धीर मती वाला बाड़ा, दृढ़ संकल्प वाला बाड़ा, तो ई काम सरल है। और यदि तुहार मती धीर नहीं खे तो दृढ़ निश्चय ना कर पैबा, और यदि निश्चय ना कर पैबा तो जन्म जन्मांतर तक भटकत रहबा। ये दृढ़ निश्चय कैसे हो सकेला? विश्वास से। केकरा में विश्वास से? परमात्मा में विश्वास से, सत्य में विश्वास से, आपन धर्म में विश्वास से। जब आपन धर्म मतलब कर्तव्य के जान लेबा, तब फिर दृढ़ निश्चय होके आपन धर्म पथ पर, आपन कर्तव्य पथ पर आगे बढ़बा। फिर तू सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय एक जैसन ही समझ के आपन पथ से डगमगईबा ना। हे अर्जुन, तू शिष्य बन के हमरा शरण में आयल बाड़ा। ऐसे इहवा तक हम तो के ज्ञान योग और सांख्य योग के शिक्षा देली। अब हम तो के कर्म योग के विषय में उ गूढ़ विधि बताइब, जेकरा द्वारा तू कर्म करत हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त रहबा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। पार्थ जय पराजय और लाभ हानि सुख दुख को कर ले स्वीकार आज तू समान भाव से। रण अलभ्य लाभ इससे वीर को न वंचित रख, तन सज्जित होने दे रण प्रदत्त घाव से। शस्त्र हैं खिलौने युद्ध भूमि खेल का आंगन, क्षत्रिय तो होते हैं युद्ध प्रिय स्वभाव से। होकर कटिबद्ध धर्म युद्ध हेतु प्रस्तुत हो, यूं तू बच जाएगा पाप के प्रभाव से। यूं तू बच जाएगा पाप के प्रभाव से। एह तरह सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय अथवा हार जीत के एक समान समझ के खाली ए खातिर युद्ध करा, काहे कि ए समय युद्ध कैल तुहार कर्तव्य है। और यदि एह मानसिक वृत्ति से एकरा के अपन धर्म समझ के युद्ध करबा तो तोहके ओकर पाप ना लागी। ई का कहता रहा केशव कि युद्ध करके पाप ना लागी? युद्ध में तो इतना हिंसा हुई, लाखों प्राणी लोग के हत्या हुई, फिर मनुष्य ओकर पाप से कैसे बची? यदि कोनो भी काम निष्काम कर्म योग के रीति से कैल जाए तो ना तो ओकर पाप लागेला और ना ओकर पुण्य मिलेला।